नमस्कार और सारा प्रणाम। सारा समय के आरकेबी शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और इसके पहले कि हम दिखाएं अब तक की खास खबरें आपको ये बता दें कि हम आज डिस्कस करेंगे सत्य साई बाबा के बारे में। जी हां, हाल ही में काफी जगह पर यह आया कि सत्य साई बाबा वो नहीं है जो कि क्लेम करते हैं, जैसा कि पिछले 40 वर्षों से आ ही रहा है कहीं ना कहीं। हमारे साथ होंगे काफी इंपॉर्टेंट गेस्ट जिनके नाम आप पढ़ चुके हैं, उन सबसे हम आपको मिलाएंगे, लेकिन एक नजर डालने के बाद अब तक की खास खबरों पर। सिडनी वनडे मैच में भारत की हालत खस्ता, 318 रन का पीछा करते हुए 18 रन से हारा। मनसुनी की सोनिया गांधी से मुंबई के 25 लाख बिहारियों को निकाल बाहर करने की मांग, राज्यपाल गवई को हटाने की मांग पर जताई नाराजगी। तलाकशुदा है मान्यता, मुंबई के मौलवी साहब का दावा, पेश किए तलाक के कई सबूत। और मुंबई में 53वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा, किंग खान बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, करीना बनी बेस्ट एक्ट्रेस। Right, and we'll also discuss at some other point of time whether Sanjay Dutt is actually married or not married, whether his marriage is real or not real. We don't know all about that. And we'll also discuss a little bit about Raj Thakre sometime during the course of this show. आपको ये बता दें कि राज ठाकरे जी ने एक और पत्र लिखा है लोक सत्ता में। जी हाँ, अखबार में उन्होंने ये कहा है कि जहां तक बिहार का प्रश्न है या उत्तर प्रदेश का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के आम नागरिक हों या बिहार के आम वर्कर्स हों, उनके खिलाफ उनके जहन में कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन जहां तक पॉलिटिशियन का सवाल है, जिस प्रकार इस वक्त पॉलिटिशियन बिहेव कर रहे हैं, राज ठाकरे जी का यह कहना है कि महाराष्ट्र की अस्मिता, महाराष्ट्र के गौरव और महाराष्ट्र की शान में अगर कोई भी जरा सी भी तौहीन होगी तो वो किसी को माफ नहीं करेंगे, ऐसा राज ठाकरे ने कहा है। बट वील टॉक अबाउट दैट एट सम अदर पॉइंट ऑफ टाइम। एट द मोमेंट वी गॉट सम ग्रेट गेस्ट्स। लेट मी इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट, पंडित शिव कुमार शर्मा जी। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ओवर हियर। बहुत बहुत शुक्रिया आपको यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सो मच सर। कविता जी, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर welcoming you on the show, and we are meeting in the studio now after I think 3 years, right? Yes, together, yes. 3 years. Otherwise, we've always seen you on the satellite. सपना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ओवर। रशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू मैम। सक्सेना साहब, थैंक यू सो मच। एंड राजा सेन, थैंक यू वेरी मच। यू आर द जर्नलिस्ट एंड यू वर्क फॉर reader.com, राइट? एंड वील कम टू यू इन जस्ट अ मिनट। पंडित जी, आप बताएं, जहां तक सत्य साई बाबा जी का सवाल है, आपकी एसोसिएशन कब शुरू हुई उनके साथ और कब आपको वो सबसे पहले मिले? जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि करीब 40 साल पहले तकरीबन, मेरे एक फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर शुक्ला। वो मेरे फैमिली मेंबर की तरह थे और वो अक्सर बाबा की बात किया करते थे और मुझे कहते थे कि आप वहाँ चलो, बाबा की फोटो में से विभूति आती है। और जैसा अक्सर होता है, मैं उनसे बहस करता था कि साहब विभूति आती है तो क्या हो जाता है, उससे ह्यूमैनिटी का क्या फायदा होता है। इस तरह की बातें हुआ करती थी। तो ये बहस चलती ही रहती थी हमारी गाहे बगाहे। तो एक बार बाबा बॉम्बे आ रहे थे तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि बहुत बहस हो गई, अभी आप चलिए जरा प्रत्यक्ष देखिए क्या होता है। तो हम लोग अंधेरी में धर्म क्षेत्र जो स्थान है जी, जहाँ बाबा आते हैं, वहाँ गए। उन्होंने मुझे कहा कि अपना संतूर आप गाड़ी में रख लेना, बाबा को म्यूजिक का बहुत शौक है, शायद वो सुने भी आपको। तो बहरहाल हम वहाँ गए और करीब 1-1.5 घंटा वेट करते रहे। हजारों की तादाद में लोग थे। बाबा कहीं डिले हो गए और नहीं आए और मुझे कहीं रिकॉर्डिंग में जाना था और मैं वापस आ गया। आप बगैर मिले उनसे वापस आ गए? जी हाँ। और मुझे कुछ ऐसा बिलीफ भी नहीं था और कुछ नहीं था और मैं तो मजबूरन वहाँ गया था। डॉक्टर साहब मुझे लेके गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पीछे ही पड़े रहे। कहने लगे अच्छा ये हो गया, लेकिन अभी आप पार्ला में, बॉम्बे के सबब में एक किसी का घर है, वहां पर विभूति आती है, आप चलिए। अब वो बुजुर्ग आदमी थे, मैं उनकी बहुत इज्जत करता था, मजबूरन मैं वहां पर गया। अब एक घर में, हम बड़ा सिंपल सा घर है, बाबा की एक फोटो लगी हुई है, कंप्लीटली कवर्ड विद विभूति। तो साउथ इंडियन कोई शख्स थे, उनके घर में हम गए तो उन्होंने उसको पूरा वाइप आउट किया, एक कटोरी में पूरी विभूति रखी और कंप्लीट कर दिया फोटो फ्रेम को। और मैं वहां बैठ करके बजाना शुरू किया। संतूर आपने बजाना शुरू? जी हाँ, मैं साथ में लेके गया था, तबला वगैरह कुछ नहीं था। तो मैंने करीब 40-45 मिनट बजाया होगा और बजाते बजाते कभी मैं देख रहा हूँ, कभी मेरा ध्यान नहीं है। धीरे धीरे मेरी जब नजर पड़े तो देख रहा हूँ कि वो फोटो के ऊपर विभूति आती चली जा रही है। और जब तक मैंने कंप्लीट किया, द फ्रेम वॉज अगेन कंप्लीटली कवर्ड विद विभूति।
तो ये मेरा प्रत्यक्ष पहला, जो मैं अक्सर ये And there's no explanation for it. I mean, it's not. there is no nothing. explanation. आप Right. मैं और हम 3 लोग वहां बैठे हुए, डॉक्टर शुक्ला बैठे हैं, मैं बैठा हूं और वो शख्स बैठे हैं। Right, and we'll show you all that. By the way, we'll also show you in just a minute. And then these are the personal experiences of all these people who are very well known in their various walks of life. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है, और हम अपने दर्शकों से पूछना चाहेंगे, जहां तक सत्य साई बाबा पुट्टापर्थी का सवाल है, कि क्या उनके बारे में जो भी लांछन लगाए जाते हैं, जो भी आरोप लगाए जाते हैं, आखिरकार मैं आप सब लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या सत्य साई बाबा ने किसी से कुछ लिया है? क्या उन्होंने किसी को कोई डैमेज किया है? क्या कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है? आखिरकार किसी को अगर हम फ्रॉड कहें, किसी को फेक कहें, किसी को धोखेबाज कहें, वो तभी हम कह सकते हैं बशर्ते कि उस शख्स ने किसी को धोखा दिया हो। कविता जी, आप बताएं, आपने कभी कुछ जाके दिया है बाबा को? कभी नहीं, उनसे सिर्फ पाया है। ये बात सही है, क्योंकि मैं जब शुरू में उनको मिलने गई थी यहाँ पर धर्म क्षेत्र में, सिर्फ गाने के लिए गई थी, और बाबा ने ब्लेस किया, मैं उनके पैर, इतना तक ही मतलब मैं उनके बारे में जानती थी। फिर अर्ली 90s में ऐसा हुआ कि वहाँ जब कार्यक्रम हुआ उनके बर्थडे में, 70th बर्थडे में, आई वॉज आस्क्ड टू सिंग, and there were a lot of other artists. It was a 3-4 day festivals, and Right. each artist was given 40 minutes, and I had this good fortune of singing in front of him. And then it's just that I got absolutely transfixed on seeing his face, and it was like a state of happiness for me. After I met him and I went home, I can't explain. It's just not that I've been ritualistic or I have seen his photograph every day and touched his feet. Those things haven't happened to me because I have not had the discipline of doing that kind of puja every day. But it's just that for me, he has taken over in my life as a father figure. I know that any time, any emergency in life, any time when I've had any problems, I've just thought of him. Has and he I felt ever a asked certain you for answer. anything? Nothing, Kavita ji, has nothing he at ever all. asked you for anything? Never, except for giving me blessings and giving me a lot of affection, like a father would give a child. He has not. Has he, ever for instance, me ever for asked you anything. for $1 million? Absolutely not. Exactly. I wish I had it, and I wish I could give it to him. Right, I this would is give how he much was. more if I could. Here is a man, we are talking about a man who has never asked anyone for anything. मैं एक For चीज़ whatever यहाँ evidence कहना we've got, आज चाहूँगा। तक कभी सत्य साई बाबा ने उन्होंने सिर्फ ये नहीं hospital कहा है visit कि किया मुझे है। आकर के आप के या दान पेटी पड़ी, यहाँ पे $10 मिलियन दे दीजिए, $20 मिलियन दीजिए। जी पंडित जी, आप कुछ बोल मैं रहे एक थे। चीज कहना चाहता हूं इसी कॉन्टेक्स्ट में। मैंने हम इसको क्या कहूं, अपनी धृष्टता कहूं, मैंने कोशिश की, हम क्या दे सकते हैं, कभी ब्लैंक चेक रख दिया बाबा के सामने कि आप इसको साइन कर लीजिए और आप भर दीजिए। कई मरतबा कोशिश की और उन्होंने यही कहा कि मैंने कहा ये मेरी सेवा मेरी तरफ से, क्योंकि वहां कोई दान पेटी तो होती नहीं है जहां पैसा डाल दीजिए। जिसको पूछे वो कहते हैं हमने पैसा लेंगे नहीं। तो मैंने कहा डायरेक्ट उनसे पूछते हैं। कहने लगे ये कुछ जरूरत नहीं, तुम्हारी सेवा ये है, तुम जो अपना संगीत दुनिया भर में सुनाते हो, उससे जो लोगों को पीस आनंद मिलता है, यही तुम्हारी सेवा है, वो किए जाओ। इनफैक्ट उन्होंने, मैं कहती हूँ, उन्होंने हॉस्पिटल्स बिल्ड किए हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए हैं, जहाँ जहाँ पानी नहीं है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पानी नहीं है। वाटर मिशन। हाँ, एजुकेशन, उन्होंने बच्चों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं ताकि दे आर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ही ट्राइज टू मेक देम इनटू गुड पीपल। ही हैज जस्ट गिवन, ही हैज नेवर टेकन एनीथिंग फ्रॉम सोसाइटी। सपना जी, आप बताएं, आपने कभी कुछ बाबा को जाके दिया है? जी, आपने बाबा को कुछ दिया है? सत्य साई बाबा को आज तक कभी आपने कुछ दिया है जाके? सोच ही नहीं सकती, बिकॉज मैं आज आपके सामने बैठी हूँ बाबा के कृपा से। क्योंकि जब मैं बॉम्बे आई तो मुझे अचानक मेरी सिस्टर का फोन आया। शी इज ऑल्सो ए वेरी बिग डिवोटी ऑफ बाबा। मीरा दुबई में है अभी वो। उसने फोन किया कि बाबा षणमुखानंद हॉल में कोई सिंगर चाहिए जो बाबा के लिए भजन गाए, तो तुम गाना चाहोगी? एंड आई वाज सो टेंस्ड कि मैं कैसे गाऊं भजन, मतलब अभी बाबा के सामने मुझे बहुत डर लगेगा। देर से नहीं आपको गाना है। तो मैं गई और मैंने वहाँ भजन गाया। तो वहाँ समिति के लोग बोले जब बाबा भजन, जब तुम गाओगी तो उठ के मत जाना बाबा के पांव छूने के लिए, यू जस्ट सिट देयर ओनली और अपना भजन गाओ। तो मैं भजन गाने के बाद ऐसे ही प्रणाम कर रही थी। तो उस टाइम मैं बिल्कुल नहीं थी इस इंडस्ट्री में, मैं आई भी नहीं थी। तो बाबा चेयर से अपने बैठे थे, सीधा मेरे सामने आए, खड़े हो गए, यूं उन्होंने विभूति निकाली मेरे आंखों के सामने और मेरे सर पे दिए और बहुत ब्लेसिंग्स दिए और बोले अच्छा गाया। तो उस दिन से मैंने सोचा जो मेरे करियर शुरू हुई मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी।
तो आई थिंक आज मैं कुछ भी हूँ सत्य साई बाबा की कृपा से हूँ. तो Right, so he's come God. back. We'd like to ask you, why is it that you think, in your opinion, I'll come to you rather in just a minute, why would people go out of their way to attack this man if there's really nothing? Because we've been reading about this now for the last, I've been reading about this now for the last 30 years. Whether it's the Illustrated Weekly, whether it was somebody else, I mean... Honestly, if you ask me, I really don't have a clue. I'm amazed why people would want to defame a person who has just given and not ever taken anything from you. You know, he's just been the most loving and kind person. I'm just wondering why would people I really wouldn't know. Honestly, I don't have an Kavita ji answer for kehti hain, that. he's been the most loving and kind person. He's always given. He's never taken anything from people. So, why would people want to attack him? एक बात फिर हम आपको बताएं, हम आपको वो सीन भी दिखाएंगे हम आपको जिस प्रकार लिंगम निकलता है बाबा के मुंह से. We'll show that to you in just a minute. Now the point is, a magician, I'm reasonably certain, can duplicate all this. Why not? But ये दिखाने के एवज में क्या सत्य साई बाबा किसी से कुछ ले रहे हैं? सक्सेना साहब आप बताएं, आप तो सत्य साई बाबा के संस्थान से जुड़े हैं, क्या ये सब करने के लिए क्या डज साई बाबा आस्क यू टू गिव समथिंग इन रिटर्न? कोई उनसे क्या दे पाएगा उन्हें? भगवान है वो, उनसे सिर्फ ले सकते हैं. आज सूरज से आप क्या मांगेंगे या आप कुछ भी करें, क्या अंतर पड़ता है उसका? भगवान बाबा ने दुनिया को इतना दिया है और आज करोड़ों जो उनके डिवोटीज हैं पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, करीब 190 देशों के अंदर आज बाबा के डिवोटीज हैं, जहां बाबा आज तक कभी गए नहीं. उनके अंदर जो इंडिविजुअल ट्रांसफॉर्मेशन है वही एक अचीवमेंट है जिसकी वजह से कि आज हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Right, rather, what about your experience? Have you ever met him? Yes, I have met him once. Amazing, really. I mean, you went to interview him, or आपने उनको इंटरव्यू किया या आप मिलने के लिए गए या पैर छूने गए, क्या क्या? बिल्कुल. I went with my parents when I was about 8 years old. उसके बाद जब मैं 14 साल का था तब एक बार उनके सामने परफॉर्म भी किया था. I grew up with his education value system called Bal Vikas. So I've grown up with that kind of background. And हाँ जी, कभी इंटरव्यू तो नहीं किया लेकिन उनके साथ जो टाइम स्पेंड करने को मिलता है उसको इंटरव्यू बोलते हैं. Very wonderful. So what has your experience been of seeing Satya Sai Baba? It's just always been this focal point for devotion in our family. We've grown up with that around us. And so what has he done for you, or what have you done for him? I mean, how does it work? Well, I don't know how it works in a quantifiable sense, but when you spend time, I think what he expects us to do or whatever is to follow his teachings and to go with that. So I've grown up as a Bal Vikas student. I've spent time in the Seva Dal. I've volunteered at Sai events, and that's all I think I can do possibly. Right then, have you ever seen as a journalist? Have you ever seen anything improper going on in and around him? No, not personally, not at all. But I know what you're saying when you say that there's been stuff in the media for the last 3 decades or so. 4 decades. Actually, 40 years from whatever I know. मतलब 40 बरस हो गए, लोगों ने अपनी भरसक कोशिश कर ली कि जहां तक सत्य साई बाबा का सवाल है, उनको किसी न किसी तरह धोखेबाज का दर्जा दे दिया जाए, फ्रॉड का दर्जा दे दिया जाए, कुछ ना कुछ. आप you people must be getting very hurt when people talk like that. Very upset. मैं समझता हूं राजीव जी कि ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस है. जो लोग भी ऐसा करते हैं उनको या तो वहां जाके देखना चाहिए. किसी भी इंसान के बारे में ऐसी एक धारणा बनाने की कोशिश करना जिनके बारे में आपको इग्नोरेंस है, आपने कभी कोशिश नहीं की उसको वेरीफाई करने के लिए, मैं समझता हूं ये एक बहुत चीप किस्म की पब्लिसिटी की बात है. और उन्होंने दिया ही है. अभी देखिए कि उनका मोटिव क्या हो सकता है ये सब करने का, को अपना क्या फायदा कर रहे हैं. Maybe they want their channel's publicity. Whatever it is. Baba's always every Baba devotee will see the channel. और दूसरी बात यह है कि अगर 40 साल से ये बदस्तूर हो रहा है, वहां में लोगों के जाने में कोई फर्क पड़ा है? अगर in fact his popularity is only increased. अगर Why is it so? मैं आपको एक चीज यहाँ बताऊंगा. सारे लोग वहाँ जाके ऑलरेडी बैठे हैं कि बाबा लिंग निकालेंगे. अभी राजीव जी एक चीज मैं दर्शकों से यहाँ शेयर करना चाहूंगा. लोगों के किस किस्म के एक्सपीरियंसेस होते हैं बाबा के बारे में. वो एक ही मर्तबा इंडिया से बाहर गए थे अफ्रीका में, उसके बाद कभी नहीं गए हैं. ये 80s की बात है. मैं रोम से बॉम्बे आ रहा था और हमारी फ्लाइट ग्रीस में रुकी और वहां से कुछ और पैसेंजर्स आके बैठे. कोई ग्रुप था 25-30 लोगों का.
और वो आकर के फ्लाइट बोर्ड किए और लड़का या लड़की एक मेरे साथ आकर के नेक्स्ट सीट में बैठ गए। तो उन्होंने आपस में ग्रीक में कुछ बात की। आई वॉज वेयरिंग ए रिंग गिवन बाय बाबा, जिसमें बाबा की फोटो थी उसके ऊपर। तो उन्होंने कुछ कहा तो वो लड़का मुझे सडनली पूछता है कि डू यू नो हिम, मेरी रिंग को कुछ पॉइंट आउट करके। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन? बोले सत्य साई बाबा। मैंने कहा हाउ डू यू नो हिम? सेड वी आर गोइंग टू पुट्टपर्ती। आई सेड व्हाई आर यू गोइंग देयर, हाउ डू यू नो हिम? एंड ही टोल्ड मी I was in great difficulty. I had never seen this man. I had never heard about him. I got seeing him in my dreams, giving me instructions to get out of my troubles, and it happened. And one day I was walking in a street and in a bookshop, I saw a book over there, and same person who was coming in my dream was there on the cover of the book. And I went inside, and that was a book in Greek language. And I bought that book. Then I found out कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका एक आश्रम है, वहाँ वो थर्सडे को मिलते हैं, भजन गाते हैं। मैं वहाँ गया। That is how I became his devotee. Right. And this person is somebody who had never met him. Who had never met him. Right. And there are millions of people and like that. It happened in our lives also. It happened in your life See, as well? Yeah, in the sense, it's not, if we don't go to Baba because of the miracles or anything like that, it's just that during our times of trouble, like I can vouch for the fact that my husband is a very great devotee of Baba himself. And there are experiences where he relates that there was a series of concerts which he played only because there was a message from Baba, you know, that he should do Lakshmi Puja, that he should keep a photo because he was having some major back problem to such an extent that the tour was going to be cancelled. And he got a dream and he was told that you do this prayer, it'll be all right. So he would get up on stage and he would put this picture and he would pray to Lakshmi and he would do the concert without absolutely no pain. And the moment the concert was over, the pain would come on, the excruciating back pain would come on, and he finished his tour on the basis of this dream that came to him. I mean, there are things... Baba sapne mein aaye. This has happened to us, yes. And even we were, the whole family was in an accident in Udupi and we almost lost our lives. You know, my children, husband, myself, our car had toppled down. And it was 12 o'clock at night, we were going to the Mukambike temple and we had this major accident and really we should have lost our lives. But somehow the light flicked on. The first face we saw in the car was, he saw was Baba's photograph. He picked it up, his cell phone was lying underneath. He was actually looking for the cell phone saying, I'll have to contact somebody in an emergency. He found this picture, we got out of the car, not a single car stopped to rescue this family which was in trouble. One small Maruti came, went ahead, came back, and there were two devotees who were traveling from Puttaparthi to Kerala. They saw our family in distress, and that man distinctively told me in the car when he took us to the hospital, he said, this voice said, this family is in distress. If you're a devotee of Baba, don't you think you should help this family? And that's how we got into that car and he took us to the nearest hospital. And this is for our viewers. So, I mean, and this man has just been called a fraud, by the way. We are talking about this man. We are talking about this man over here. हम उस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो डॉक्टर एल सुब्रमण्यम के सपने में आए। सपना मुखर्जी खुद एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, जिन्होंने खुद बताया, और पंडित शिव कुमार शर्मा जी, उन्होंने खुद बताया कि किस प्रकार उनका खुद का व्यक्तिगत तजुर्बा रहा सत्य साई बाबा के साथ। और इस शख्स को कुछ लोगों ने धोखेबाज बताया है, फ्रॉड बताया है। आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं? आप जरूर लिखें, आप आके भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 59090 पर आप अपने SMS भेजें। Now, one thing we were discussing before we came on the show, if you remember, and we come to you just now, Jayashree, we just come to you, कि आखिरकार अगर कोई शख्स किसी को ये मिरेकल्स, चमत्कार अगर कोई परफॉर्म करता है या कुछ करता है, तो उसके पीछे I'm sorry, you know, the trouble is the kind of story that you related just now, I'm getting goosebumps, you know, all over my neck, so it's becoming kind of difficult for me to speak, but all the same I'll try. What is the motive? आखिरकार सत्य साई बाबा अगर चमत्कार कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मोटिव क्या है? जैसे कि आपने बोला दान पेटी नहीं है, आपने ब्लैंक चेक उनके सामने रख दिया, साइन ब्लैंक चेक के साथ आप फिलअप कर दीजिए। What could be the possible motive? पंडित जी आप बताएं। देखिए, मैं ये समझता हूं जैसे ये लोगों को मिलाने के लिए है। जैसे अभी ये अंगूठी की बात हम करते हैं, तो ये जो देते हैं वो नॉट एनी मोटिव फॉर हिज ओन सेल्फ। ये एक कनेक्शन है जो हमने एक्सपीरियंस किया है।
कि जब आप तकलीफ में हैं और आपके पास उनका रिंग है, वैसे तो आपका कनेक्शन उनके साथ हमेशा है ही, इमीडिएटली यू गेट कनेक्टेड विद दैट। जैसे कविता जी ने बताया, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। राहुल मेट विद अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट इन दुबई, और वो नई गाड़ी थी, वो टोटली क्रैश हो गई, इट वेंट अपसाइड डाउन, और वहां पर पुलिस आ गई और सबको ये लगा कि ये बिल्कुल कोई भी बचा नहीं होगा। एंड राहुल वॉज वेयरिंग दैट रिंग, ही टच दैट रिंग एंड स्टार्टेड शॉटिंग बाबा बाबा, और एक जगह भी खरोंच तक नहीं आई। और माइंड यू, he was saved. After that, we come to Puttaparthi after 1 month, and Baba narrates the whole story. गाड़ी 120 किलोमीटर से जा रही थी, नई गाड़ी थी, उसमें टायर बस्ट हुआ, He does that. Yeah. एंड गाड़ी घूमने लगी, इसने शॉट करना शुरू किया, और लोगों ने आकर के गाड़ी में से निकाला, एक खरोंच तक नहीं आई। एंड सम पीपल वर सिटिंग विद बाबा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। He mentioned it to them. Shiv Kumar Sharma's son has met with a very serious accident. Yes. उन्होंने बोला, बाबा how is he? He has been saved. तो इस किस्म की बातें होती हैं। तो ये जो दिया जाता है उसका महत्व अगर हम कुछ कहें, उनका जो मोटिव है तो ये है कि उसको डिस्ट्रेस में हेल्प करने के लिए, नॉट टू गेन पॉपुलैरिटी, नॉट टू गेट एनी मनी। और जो हॉस्पिटल्स बनाए हैं, ये लोगों को यकीन नहीं होगा कि हार्ट सर्जरी वहां पर फ्री होती है, एक पैसा नहीं लिया जाता। I mean, there's a whole university, there are colleges, there are hospitals, there's charity. आप बताएं उसके बारे में। बिलिंग सेक्शन नहीं है, वहां अंदर जाने से बाहर आने के अंदर एक पैसे का किसी का खर्चा नहीं होता। ऐसे ऐसे ऑपरेशंस वहां हुए, ऐसे लोगों के ऑपरेशंस हुए जिनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने गांव से बस पकड़ करके पुट्टपर्थी तक आ सके। जन साधारण के लिए क्या नहीं किया, जो सरकारें नहीं कर पाई। 800 विलेजेस हैं Right, I जहां tell पर you कि what. पानी नहीं है बिल्कुल। Absolutely, and he's got that water mission. We'll talk about it in just a minute. लेकिन उसके पहले, I would like to read out some of the SMSs that I'm getting from all over the world. All right, this is Shailendra Mishra ji writing in from Delhi. Sai Baba ईश्वर के दूत हैं। विजय नारायण मुंबई से, Satya Sai Baba is God incarnate. Please don't criticize him. I wasn't aware I was. This is Neelam. She says, I'm thankful to you for showing me a glimpse of Baba. This is Datta from Mumbai. He is mother and father both to me. And there's Krishna Tarveji. This is all jealousy, which is stemming from God knows what. Captain Divikar, it's only Baba's blessings, which for which I'm still here. And of course, a lot of people seeing both you, Sapna ji and Kavita ji, both of you are here. People requesting you to sing. So, you know, Nancy, you know, there are lots of people writing in from all over the place, and everybody's saying exactly the same thing. And so far, which is amazing for this show, absolutely amazing, there's not been a single SMS which is nasty, which has come so far, which is very strange. Perhaps our viewership has become different. I'm not very sure. All right, we got one nasty one. All right, finally, go. I'm so happy. We finally got somebody who's writing something nasty. But all the same, I'll read that out in just a minute. लेकिन उसके पहले, सपना जी आप बताएं, जहाँ तक आपका सवाल है, जैसे कि कविता जी ने बताया, आप अलग से तो कई बार बता चुकी हैं, कोई ऐसा वाक्य आपके साथ हुआ बाबा के साथ लेकर के, where you were really in trouble, जहाँ पे आपका विश्वास सत्य साई बाबा में बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, ऐसा कोई वाक्य हुआ? कोई एक मैं नहीं कह सकती, क्योंकि मेरे साथ रोज ऐसा कुछ होता है। कुछ भी कभी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं जस्ट याद करती हूँ कि बाबा ये मैं कैसे सॉल्व करूं, तो 15 मिनट में मुझे लगता है कि अरे ये तो प्रॉब्लम ही नहीं था। लाइक आई जस्ट सिट इन द टेम्पल, मेरे छोटी सी मंदिर मैंने बनाई है बाबा की, वहां बैठती हूँ और मैं सोचती हूँ कि बाबा इसको सॉल्व करना है मुझे, तो आप मुझे कुछ रास्ता दिखाइए। तो आई थिंक विदिन 15 मिनट्स प्रॉब्लम मुझे लगती नहीं। और आप बताएं। I'm so sorry, ma'am. You were saying something, but you've kept quiet for such a long time. हाँ, you were not asking me anything. जी. Yeah. How did you meet Baba? सत्य साई बाबा को आप कैसे मिली और उनसे कैसे How did I जुड़ी? meet Baba? I grew up in the family where Baba, it is Baba's family. We grew up in Baba's family, you can say that. Everything, I mean, everyday belief is that he's part of the family. I have not known a life without believing in Baba. So it's a big surprise when you're asked, why would you want to believe in Baba? It's like asking, why would you want to believe in your parents? You know? Right, so There why is- would you want to believe in your parents? Yeah, But and I kids think these as a- days criticize their parents as well. So yeah, that's their individual choice.
No outsider can question them. What I think is, it's in today's world, you can't question people as to who you want to believe in and what I want to believe in. It's my individual choice. It's my individual experience. और यहाँ सबसे बड़ी बात जो निकल करके आ रही है, जो भी चीज आप लोगों ने कही है कि आप सब लोग सत्य साई बाबा के साथ इसलिए जुड़े, इसलिए नहीं कि उनके मुंह से सोने का लिंगम निकलता है, या वो जैसा कि अभी अभी आपने कहानी सुनाई रूसी करंजिया साहब की, ब्लिट्स के एडिटर, द डेली के एडिटर हुआ करते थे, उनके सामने बिल्कुल एक नटराज को उन्होंने मटेरियलाइज किया, जब उन्होंने सिर्फ अपने दिमाग में सोचा था कि अगर आप भगवान हैं तो मेरे सामने आए और नटराज को आप मटेरियलाइज करें। और ये सब उन्होंने तब सोचा जब वो पुट्टपर्ती खुद गए सत्य साई बाबा को इतना जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज करने के बाद। And it's only after that he started to believe it. I would appreciate that कि उन्होंने ये किया कि मैं इस intention से ये expose करूंगा, but then what he experienced, he had guts to accept it. And this is really amazing. Now I'm getting SMSs from all over the place. I'm really sorry. I apologize to the people. I will not be able to read out all of them. I've already got over. This is 3,100 odd, and everybody is just saying exactly the same thing, that how they've been helped by Satya Sai Baba all over the place. I want to say one thing. मैंने 70 lakhs लोग थे बाबा के बर्थडे में, जहाँ कविता जी ने भी गाया था, मैंने भी गाया था। तो वो उस साल मैंने बाबा के सामने, मैं इतनी दूर बैठी थी, जस्ट मैंने सोचा कि बाबा आज अगर मुझे आपका पाद नमस्कार मिल जाता है तो मैं जो सोच रही हूँ वो काम मैं कर सकती हूँ। अगर आप चले जाएंगे, और इट वॉज नॉट पॉसिबल कि बाबा आएंगे मैं उनकी पाँव छू सकती हूँ। बाबा उठ के आ रहे थे तो एक लेडी अचानक बाबा के पाँव में जाके बाबा के पाँव पकड़ लिए उसने। तो बाबा कई बार वापस चले जाते हैं अगर ऐसे कोई क्राउड में आ जाए कुछ हो। देन आई थॉट आज बाबा नहीं आएंगे, दैट मीन्स मैं वो काम नहीं कर सकती। मुझे कुछ अपने आप पे कुछ मैंने प्लान किया था कि ये काम अगर बाबा मुझे ब्लेसिंग्स करेंगे तो मैं करूंगी। यू कैन नॉट बिलीव कि बाबा उस लेडी को हटा के स्ट्रेट बाबा मेरे सामने आए। आई वॉज क्राइंग कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी कि बाबा उस भीड़ से मेरे सामने आएंगे और मुझे बोले नमस्कार करो। तो उस दिन से मैं ये सोचती हूँ कि जरूर ये भगवान ही है और कोई डाउट ही नहीं है कि ये भगवान नहीं है। This is amazing. Now I tell you what, we getting SMSs from all over the place, and just about everybody is saying more or less the same thing, and I'm getting the same kind of stories from everywhere. Tamal Bhaduri साहब ये कहते हुए कि I would like to tell you that my cousin, who's an air hostess, she accidentally fell from the exit door of the aircraft. My God. And when she woke up, the doctors had more or less written her off. It's Sai Baba who came in front of her, and today she doesn't even have a scratch on her. These amazing things happen. But there are millions of people like this who have experienced like this. लेकिन ये बात तो रही चमत्कारों की। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये भी एक चमत्कार है। मेरा ये कहना है कि मान लीजिए, ये मैं आप लोगों से पूछता हूं, और मैं अब अपने दर्शकों से भी पूछता हूं कि जो सत्य साई बाबा के जितने चमत्कार हैं, वो चमत्कार अगर आप एक तरफ रख दें तो क्या जो कुछ उन्होंने अभी तक किया है, इतनी यूनिवर्सिटीज खोली हैं, इतने कॉलेजेस खोले हैं, इतने स्कूल खोले हैं, इतने अस्पताल खोले हैं, 800 गांवों को उन्होंने अडॉप्ट किया है, क्या वही काफी नहीं है उनको संत का दर्जा देने में? मैं ये जानना चाहूंगा। और another thing I feel very positive about Baba is कि whoever is in contact with him, I think he feels he kind of influences you, and he tries to make you into a better person. Anytime you have an evil thought in you, as a human being, it's likely that you have some very negative thoughts in you. That's right. And you see Baba's photograph, immediately, it changes. You feel guilty. You're kind of apologizing to Baba and say, Baba, I'm sorry, that was a very bad thought I had in my mind. So he's a person who's constantly trying to make you into a better person. And people how have called can him a person fraud. like that? I mean, that's amazing. I mean, really. He brings the positive side of a person. Which is exactly what I'm coming to. Again, I come back to the same thing. मैं उसी चीज पर वापस आ रहा हूं कि अगर आप किसी के ऊपर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हैं तो धोखाधड़ी किस वजह से, किस बात के लिए? ये सब लोग सत्य साई बाबा के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हैं, सब लोग नामी गिरामी लोग हैं, और सब लोगों ने जिस प्रकार कहा है कि आज तक कभी सत्य साई बाबा ने आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, किसी से कुछ लिया नहीं है। जब किसी शख्स ने किसी से कुछ मांगा नहीं है, कुछ लिया नहीं है, तो धोखाधड़ी किस बात की? अगर आप चमत्कारों में विश्वास नहीं करते तो क्या वो शख्स धोखेबाज हो गया? ये हम जरूर आपसे पूछना चाहेंगे। आप जरूर लिखें, आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 59090 पर आप अपने एसएमएस भेजें। क्या आपके मुताबिक अब भी आप समझते हैं कि सत्य साई बाबा जी धोखेबाज हैं?
या फिर भगवान का रूप हैं, या फिर बहुत ही नोबल इवॉल्व्ड सोल हैं? क्या समझते हैं आप लोग? आप जरूर लिखें on 59090. In case you're watching us abroad, please do send your emails on rkb@sarasame.com. That's rkb@sarasame.com, and I'll try and read out as many as possible, but it is impossible to read. There are so many coming in from all over the place. Right, time for us to take a very, very short break. When we come back, we'll discuss more about Satya Sai Baba and more about what he really represents. But that's after the break, so don't go away. The RKB Show, सह-प्रायोजक Gillette Mac 3 Turbo, Be Your Best Today, मेघदूत सतरीठा शैम्पू, ठाकुर शॉपिंग मॉल एंड मल्टीप्लेक्स नियर दहीसर मुंबई और प्रिया गोल्ड बिस्किट्स, हक से मांगो। इंडिया जी, और हम बात कर रहे हैं सत्य साई बाबा के बारे में। इस वक्त हमारे साथ अब भी हैं पंडित शिव कुमार शर्मा जी, कविता कृष्णमूर्ति, सपना मुखर्जी, उसके अलावा राजा सेन जो जर्नलिस्ट हैं, सक्सेना साहब जो साई संस्थान से जुड़े हैं, जयश्री जी वो भी सत्य साई बाबा के संस्थान से जुड़ी हैं। हम बात कर रहे हैं सत्य साई बाबा के बारे में। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जहां तक सत्य साई बाबा का सवाल है, आपके मुताबिक वो क्या भगवान का रूप है, वो किसी का अवतार हैं, नोबल सोल हैं, संत हैं, क्या हैं, या फिर धोखेबाज हैं? आप लोग जरूर लिखें। आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 59090 पर आप अपने एसएमएस भेजें। प्लीज डू सेंड योर एसएमएस ऑन 59090। नाउ बिफोर वी बिगिन द डिस्कशन अगेन ऑन सत्य साई बाबा, और आपके ढेर सारे एसएमएस आ चुके हैं, एक नजर और अब तक की खास खबरों पर। सिडनी वनडे मैच में भारत की हालत खस्ता, 318 रन का पीछा करते हुए 18 रन से हारा। मनसुनी की सोनिया गांधी से मुंबई के 25 लाख बिहारियों को निकाल बाहर करने की मांग, राज्यपाल गवई को हटाने की मांग पर जताई नाराजगी। तलाकशुदा है मान्यता, मुंबई के मौलवी साहब का दावा, पेश किए तलाक के कई सबूत। और मुंबई में 53वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा, किंग खान बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, करीना बनी बेस्ट एक्ट्रेस। Right, still with us at the moment, still with us, Pandit Shiv Kumar Sharma ji, Kavita Krishnamurti, Sapna Mukherjee. Kavita, tell us in terms of the fact that your husband is a medical doctor. Yes. All right. Otherwise, he comes across as a very, very rational human being. So do you. So do all of you. Hopefully. But for you to say something like this, आप जब ये कहती हैं कि बाबा के बारे में जब आप सोचती हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव थॉट्स आपके मन में आती हैं वगैरह वगैरह, इस किस्म की जब आप बात करती हैं, तो सबसे पहले जब आपने ये बात कही होगी किसी को जो बाबा में बिलीवर नहीं होगा, तो उसका क्या रिएक्शन था? Depends. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि some people we meet, they'll say, oh, we'd also like to see him. And then there are some people who are very, very skeptical, and they'll turn around and say, oh, we don't need an agent to take us to God. We can directly pray to God. But at that point, it's not praying to God or not to God. It's an individual belief. But I only know one thing, that up to date there are so many concerts or whatever musical functions or whatever we have done, we have not done without praying to him once. My husband doesn't play a concert without looking at his photograph. And so far, I think I feel he's been taking care of us. Like Sapna said, I really, really understand what she means. Any little problem, any little thing, it's like there are two photographs I would look at. One is my father who died many years ago, and the other is Baba's picture. And I would feel that there are so many answers in my heart that he has given me. Amazing, absolutely Yes. amazing. So it's just a belief. I just can share it with somebody. I cannot convince them that they should think the same way, but I can only tell them that I believe this from my heart, and it's helping me. It's only helped me. It has not been detrimental in my life. He's not been detrimental at all. Exactly. You haven't lost anything. Absolutely. You've only gained. Absolutely. Isn't that right? Yes. और यहाँ पर मैं एक एसएमएस जरूर पढ़ना चाहूंगा। ये नयनेश जी हैं, इन्होंने लिखा है, माफ कीजिएगा, बाकी सब लोगों ने भी 4000 से ज्यादा एसएमएस आ चुके हैं। 4694 एसएमएस आए हैं अभी तक, 4694, and at the moment I think our servers crashed. I think there are so many people writing in from all over the place. लेकिन ये क्योंकि मेरे सामने मैं पढ़ना इसको बहुत जरूरी समझता हूँ। इन्होंने लिखा है, नयनेश जी ने लिखा है कि चलिए इस बहाने टेलीविजन पर बाबा के दर्शन तो हो गए। Do people do that? Do people really believe that, सक्सेना साहब? मतलब कि ये कहा जाता है कि उनकी तस्वीर देख करके या कुछ भी, मतलब ये होता है कि अपने जहन में इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स होती हैं कि अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाता है, या
बाबा की खुद की, सत्य साई बाबा का खुद का हस्तक्षेप होता है? नहीं, उनका हस्तक्षेप तो होता ही है। देखिए, ये एक ऐसा अवतार है जिन्होंने हमको भी भगवान का दर्जा दिया है। ये सिर्फ इस अवतार ने कहा है कि आप भी भगवान हैं और मैं भी भगवान हूं। मैं भगवान हूं ये मैं जानता हूं, लेकिन आप भगवान हैं इसी को बताने के लिए मैं आया हूं। तो हमको अगर भगवान का दर्जा देते हैं वो, तो हमको अपने आप को ऊपर उठाना है, और वही सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन है। आज जो हम चमत्कार की बात कर रहे थे, सबसे बड़ा चमत्कार बजाज साहब ये है कि आज करोड़ों बाबा के डिवोटीज हैं, और हर किसी के पास इस तरह की स्टोरी होगी जो शिव जी ने या सपना जी ने और जो कविता जी ने बताई आपको। हर किसी के पास, कोई भी किसी चमत्कार की वजह से बाबा के पास नहीं है। हर कोई बाबा के पास सिर्फ इसलिए जाता है क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास है कि वो पूर्ण भगवान है, संपूर्ण भगवान है, आज के अवतार हैं, और उनसे सिर्फ हम पा सकते हैं जो हम अपने मदर फादर से मांग सकते हैं, जो हम पा सकते हैं वो कहीं और से नहीं पा सकते। सिर्फ इसी विश्वास की वजह से आज हम उनके डिवोटीज हैं। और किसी एक मजहब के लोगों का नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वहां पर जो भजन गाए जाते हैं, वहां पर राम का नाम भी है, कृष्ण का भी है, जीसस का भी है, गौतम बुद्ध का भी है, नानक का भी है, अल्लाह का भी है। तो ये जो मैसेज दे रहे हैं वो पूरे हर मजहब के लोगों को इकट्ठा ला रहे हैं। वहां से ईरान से भी लोग आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, रशिया से भी आते हैं, चाइना से भी आते हैं। और एक क्या चीज हमको मिलाती है? बाबा का प्रेम। उनका जो मैसेज है कि सेवा और लव, उनके दो ही शब्द हैं, आपको दुनिया में कुछ। हाँ, तो वो जो चीज है, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा एक पॉजिटिव काम हो रहा है सब लोगों को एकजुट करने का। और वो कभी देश से बाहर नहीं गए। जैसे मैंने पहले कहा, लोगों को अपने अपने जो तजुर्बा होते हैं, उनकी अपनी आप में जो तब्दीली आती है वो खींचे चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, एक बार फिर हम आप लोगों को, एक बार फिर मैं वही चीज दोहरा रहा हूं, हो सकता है कि सबको ये लग रहा हो, अगर इफ यू कम फ्रॉम आवर जनरेशन, ये कहा जाता था कि एक अटके हुए रिकॉर्ड की तरह क्यों बोल रहे हो। आई डोंट नो व्हाट द इक्विवेलेंट ऑफ दैट इज एट द मोमेंट, क्योंकि आजकल तो कोई रिकॉर्ड बजाता ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि सत्य साई बाबा ने किसी से कुछ मांगा नहीं है। आज तक कभी ये नहीं कहा गया कि अगर आप सत्य साई बाबा से, अगर आप विभूति चाहते हैं तो आपको $150,000 देने पड़ेंगे, अगर आप नटराज चाहते हैं तो $500,000 देने पड़ेंगे, अगर आप सोने का लिंगम चाहते हैं तो $1 मिलियन देने पड़ेंगे। किसी ने आज तक कभी ऐसा कहा नहीं है। आई मीन, सो again, you've been very close to him. How does he react to all this? This is what we would really love to know. Does he react at all to I all think this? he's above all. He's much above all this. उनके लिए तो जो उनको याद करते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो उनकी आलोचना करें, चाहे उनकी सराहना करें, चाहे उनकी प्रार्थना करें, उनके लिए सब बराबर है। तो मैं नहीं समझता कि इससे उनको कोई अंतर पड़ता है। जैसे कि सूरज की रोशनी है, किसको क्या अंतर पड़ता है। लेकिन यह है कि जरूर जो हम में आप उत्तेजना पा रहे हैं कुछ कुछ उनके डिवोटीज में, वो बड़ी लाजम है, वो होता है। क्योंकि हमको लगता है हमारे भगवान के ऊपर। I'm coming to you in just a minute. What do you feel like doing to all those people who criticize him in this way? मुझे उनसे सिंपैथी होती है। मैं समझता हूं कि वो जो कर रहे हैं वो उनके मतलब लिए शायद ठीक होगा। आप ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं क्योंकि आप अभी टेलीविजन पर हैं इसलिए बोल रहे हैं? मैं इसलिए नहीं बोल रहा। असल में क्या फीलिंग मैं होती इसलिए है? बोला, असल में फीलिंग है, बुरा बहुत लगता है, अंदर से बहुत दिल दुखता है कि कोई को जब उन्होंने कुछ किसी से मांगा नहीं, जब किसी से कुछ लिया नहीं और कुछ हासिल नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है ये करने का, फिर क्यों हो रहा है? मैं इसको दूसरे नजरिए से भी देखता हूं कि ये कब नहीं हुआ। जीसस क्राइस्ट के साथ हुआ, राम के साथ हुआ, कृष्ण के साथ हुआ। जब वो थे सबने आलोचना की होगी। जी हाँ, और ऐसे लोग थे। तो मैं उसको उस एंगल से लेता हूं कि कोई नई बात नहीं हो रही है और ये होती रही है, होती रहेगी। लेकिन वो जो किए जा रहे हैं, और फॉर मी इट्स समथिंग वेरी पर्सनल। पंडित जी, आपसे ये सवाल, और ये सवाल आपके लिए आए, व्हाट इज फॉर यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज बाबा इज कंसर्न? व्हाट इज दैट कनेक्शन दैट यू हैव विद हिम? ये कनेक्शन सबसे, चलिए राहुल का एक्सीडेंट हुआ, राहुल बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, जहां तक आपका सवाल है, आपने विभूति देखी तस्वीर से आते हुए, लेकिन जो बॉन्ड आपके और उनमें पैदा हुआ है वो क्यों पैदा हुआ है, वो जरा बताएं। मैं समझता हूं, कविता जी ने बताया कि फादर फिगर हैं। मैं समझता हूं मां का जो रिश्ता होता है किसी का भी अपनी मां के साथ, वो उससे बढ़ के कोई रिश्ता नहीं। और जब बाबा से हम मिलते हैं तो वो ही एक सेंटीमेंट, वो फील आती है कि एक मदर से जैसे अफेक्शन मिलती है और जो प्रोटेक्शन मिलती है, जो हर तरह से आपके किसी भी फॉल्ट को वो भुला देती है। आप कुछ ना भी गलत कर दीजिए, मां फिर भी बोलेगी ये मेरा बेटा है। वो किस्म की फीलिंग मुझे बाबा से। And this is another lovely one which has come. I must read this out. This is really amazing, absolutely amazing. What is
taking place over here. This is very nice. There's Nikhil writing in from Mumbai. Says, Baba and a devotee are walking in a village. The devotee falls into a well. Why? Because devotion is blind. Baba also jumps inside the well. Why? Because love is even more blind and more powerful. No, Well said. you feel that sense of love when you're with him? Absolutely. Absolutely. It's the total I think faith that's the that only binding motivates force. you, That's yeah. the only binding. And it's that faith that motivates us in life. It's that faith for him. It's just a bonding, and I think it's such a motivating bonding. It makes Alright, you. this is for our viewers. Yeah. This is for our viewers. Our viewers may not be as charitable as the panel over here. यहाँ पर जो हमारी पैनल है उनका दिल बहुत बड़ा है, लिहाजा सभी बड़े सफल से सफलतम लोग हैं, बड़े बड़े दिल वाले लोग हैं, सब माफ कर देते हैं हर एक को. लेकिन मैं अपनी पैनल से पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों ने सत्य साई बाबा को धोखेबाज बुलाया, उनको ना जाने पाखंडी बुलाया, जो कुछ भी बुलाया, उनके साथ क्या करना चाहिए? आप ये जरूर लिखें, आप आके भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 59090 पर आप अपने SMS भेजें. जिन लोगों ने जितने भी नाम बुलाए सत्य साई बाबा को, या तो आप उससे सहमत हैं तो वो भी लिखें कि भाई हम सहमत हैं, और अगर आप सहमत नहीं हैं तो जिन लोगों ने ये काम किया है उन लोगों के साथ क्या करना चाहिए जरूर लिखें. And I'll try and read out as many as possible. Now, you can forget people very easily when they say that. I don't think Baba has taught us कि तुम गोली से उड़ा दो. That's what he's taught you. But have He's you not learned taught us it? that. I think so. I don't feel anger. It's like you feel so much of sympathy for them, and you feel that it's their terrible loss that they don't understand the emotions we feel. I feel we are the winners and they bit of losers. Sorry, I mean I really feel sorry for them. सपना जी आप बताएं, आपको जहन में जरा भी गुस्सा नहीं उठता कि ये क्या कर रहे हैं? नहीं, मैंने टीवी ऑन किया और मैंने देखा है सब बाबा के बारे में, इमीडिएटली स्विच ऑफ, क्योंकि वो जो देखना ही नहीं है, बिकॉज आई नो इज गॉड. कोई कुछ बोल रहा है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है. तो मेरे दिल से तो यही है कि वो भगवान है. वो हाथी जाती ना रोड पे, कुत्ते बहुत भागते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, हाथी को नहीं फर्क पड़ता. But they are also God's creatures, so. I agree. That's the point. This is amazing. I mean, this is Pradeep Prabhu writing, and said the relation between a devotee and Baba is that of exactly जो चीज आपने कही, between a mother and a child, and only a child can see the kind of affection that there is in his mother. And then there is somebody else who's writing in who says that the love that is there between Satya Sai Baba and his devotees can't be really put into words. You really can't put it into words. That is what is happening with us. After all these efforts, we are not able to express. We want to express. I guess so. Jayashree will tell you one incident. Ji, Just Jayashree ji that little बताएं. thing. Just well, she told me one thing that she let her explain to her. Okay, what I do is, it's like talking. You're very. Everybody is very close to their mothers. I mean, their real biological mothers. I mean, but I feel far more closer to Baba. You can share so much with him. Like I can speak to his photograph and I confess everything. If there's anybody who knows everything about me, it's Baba. So I write to Baba anything that happens. And it's not like what did you ask and you should evolve and you should not ask from God. Maybe I haven't reached that stage. I have a long list of asking things every day. It increases more. Wonderful. So, so I ask him and it's amazing. It's really amazing. As long as you're not asking to harm somebody, right, or your wish or desire does not harm somebody, or it's not taking away anything from somebody, you will be shocked. Maybe it's my belief, which I shared with her and worked with her too. I write to him. And the minute I post that letter, I don't have to look back. I don't even check back because I know it's taken care of. No, it's taken care of, which is amazing. Has that been your experience, Kavita? Have you asked him for anything? आपने कभी उनसे कुछ मांगा है? या बगैर मांगे आपको मिल गया सब कुछ? I can't really put it into words like that, but I can only tell you that if you talk about my personal life, I'll say there was a point that, I was indeed a very confirmed bachelor. And I don't think I had any thoughts of marriage at all. I was a very successful singer. And I would be singing in Baba's every time I would go and sing. And every time, I don't know whether he was teasing me, he would always ask me with affection, Krishnamurti, what does that mean? I would say, Baba, it's my father's name. So he says, why father's name? Why not your husband's name?
I said, Baba, I'm not married and I'm Krishnamurthy and that's my father's name. And you just smile at me. This happened 2 consecutive years. And again, the 3rd year I went to sing for him on his birthday. And that year he told me, he says, in Telugu he said, but I could vaguely understand what he said and somebody translated it to me. They said, no, there will be somebody in your life who will listen to your music and will get married to you. Now, I was totally skeptical because there's no question of my getting married. I was a confirmed bachelor and likely to remain so. But it did happen. It did happen that I met my husband in a studio when he called me to sing, and I had no clue I was going to marry that man. But within 6 months, I felt I was going to marry him, and I went to Puttaparthi, and Baba was just walking, past me when I was sitting in the first row, and I was in a complete state of confusion whether if this happens, whether I should say yes. And I just looked and said, Baba, I'm very, very confused. I don't know what's happening to my life. Something is taking this on. What should I do? Give me an answer. He just came by, said, Kavita. They looked at me and they looked at this guy and said, very, very happy, very happy. And he gave me the vibhuti. It was just an answer that, Baba, should I marry him or not? It was like I got an answer. Now, these are maybe very, very small things, or they might think I'm being foolish. But I think these things matter a lot to me. I'm sharing something very personal with you all. But I feel it has to be said because that's the only way I can explain my relationship with Baba. And what about your husband? What does he have to say? He is more a firm devotee than I am. He won't move without the photograph. And this, I'm seeing Shivji with 2 rings. And I'd like to say this was kind of a personal experience for him. He told me this. This is at a point when I didn't know him. And he if first, you just put those rings up, maybe you could see him. Yeah. Many years ago, before he left for US and became a musician and settled there, Baba had given him a ring like this, just at the point of his time when he married his first wife. And Baba gave him the ring after he performed for him, and next morning he asked him, he went for the interview, and Baba looked at his ring and said, give it to me. So my husband was a bit alarmed because he didn't want to give it back. Kind of. So he took that ring. There were 9 stones like that. Sorry, I'm so sorry, mixing it up. It was a green stone like the first one that he saw. And this one. Yeah, he gave a green stone. He looked at him. He said, this is not what you need something else. He took that ring and he blew on it 9 times. And it became this ring, which my husband has. And now recently, just a year ago, he got the green ring. Because Baba said, now you need this. Well, I don't know what to say about these things, but this has happened in our lives. In my lifetime, I'm seeing these things. तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये लगता होगा जब भी आप सत्य साई बाबा से मिलते हैं कि आप किसी दैवत की प्रेजेंस में हैं या आप Yeah, I start crying. I don't know why. I just cry. ये बिल्कुल मैं ये कहूँगा मैं सिर्फ रोती हूँ. I don't know. I just sit and cry. tears start coming. Just tears. और दूसरी एक चीज मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ये लोग ऐसा ना सोचें कि जो हम वहाँ जाते हैं तो हमें ये भावना होगी कि सब कुछ बाबा करेंगे, मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी, कोई रियाज नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऐसा वो कभी नहीं कहते। हमको अपना काम सही ढंग से करना है और वो जरूर कहेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि तुम बैठे रहो और मैं सब कुछ केयर करूंगा तुम्हारी, ऐसा कभी मेरे से तो बात। अब यहाँ पर लोग पूछ रहे हैं बार बार आप सभी लोगों से, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब दें। बहुत लोगों के ये एसएमएस आ रहे हैं कि बाबा के पास जाया कैसे जाए, क्या खुद बुलावा आएगा या हम खुद जाएं, किस प्रकार सत्य साई बाबा से मिलें? ये वहां से कभी बुलाया नहीं जाता। अब देखिए मैं कैसे गया था। बुलावा है मतलब दिमाग में थॉट आया। आई वॉज अ स्केप्टिक। somebody took you there. और वो करते हैं ऑर्गेनाइज, ये उनका कुछ प्लानिंग था या स्कीम थी कि इसको कैसे बहस करके यहाँ पर लाना है। और जब मैं उनसे मिला तो फिर जो मेरे साथ घटना होनी थी वो घटना हुई। तो हमको खुद वहां जाना है, वहां से किसी को बुलाया नहीं जाता है। जरूर पुट्टपर्ती जा सकते हैं और जिसको उन्होंने बुलाना है, जैसे मैंने कहा कि एक चलते चलते एक बात और बता देता हूँ। एक बार मैं धर्म क्षेत्र से अंधेरी से मुंबई में की यहाँ की बात है, मैं आ रहा था, एक अमेरिकन लड़का मुझे कहने लगा कि साहब आप कैन यू गिव मी अ लिफ्ट, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट। मेरे साथ बैठ गया तो आई जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग विद हिम एंड आई सेड हाउ डू यू आर हियर, वेयर आर यू फ्रॉम? ही सेड आई एम फ्रॉम अमेरिका एंड राइट नाउ माय father is an ambassador of America in France, and I got into Indian spirituality. I came to India, I went to different places, I got totally disheartened, and one day I saw somebody in my dream and telling me, don't be disheartened, there is still one place you have not visited,
please take this train, change it at this station, take a bus and come to this place. I got up and I thought it's crazy, but I said, okay, let me go and find out. And I went to the station. I said, is there a train going to this station? They said, of course, yes. I took a ticket. I went over there. And he says, when I arrived there, the moment he looked at me, he said, son, you have come. Well, since then, I'm going wherever he goes. तो ऐसे बुलाया जाता है वहां पर, और या आप खुद जाते हैं, आप खुद जा भी सकते हैं, and if you have, I feel कि अगर आपके अंदर faith है and you want to see him and you make your attempt to go to पुट्टपर्ती, आप देखेंगे अगर आपके अंदर सच्चाई है, आप जाएंगे वहां, आपको रहने की जगह भी मिल जाएगी और सुबह दर्शन भी हो जाएगा. और ये भी है कि आपकी उनसे बात भी नहीं होगी, लेकिन आपका किसी ना किसी तरीके से कम्युनिकेशन हो जाएगा. मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जिनके साथ ऐसे चमत्कार हुए हैं, जिन्होंने बाबा से पर्सनली कभी बात नहीं की, उनको कभी इंटरव्यू नहीं मिला, लेकिन उनके घर में ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि विभूति आती है, अमृत आता है, सब कुछ आता है, बट दे हैव नेवर पर्सनली स्पोकन. और उस विभूति को लेकर के ना जाने कितने लोगों की everybody from our friend PC Sarkar Jr. to just about everybody else. But my point again, rather to you, is that you're a journalist. I mean, didn't you ever feel skeptical about it? All right, your family was in that. Right. Thing. I mean, again, कभी ज़हन में ये बात नहीं आई कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ? When we first went and when we first met Swami, it was a situation. My father was extremely skeptical, and he did not. My mother dragged him along forcefully. But then when we went inside and when we were speaking to him, the first thing he did when he started talking to my father was he rolled his sleeves up, to make sure he knows that there's nothing wrong. Right. So there are no tubes exactly coming out of So I think we can all go about with personal stories for a while. Right. But coming to the issue right now with these journalists and these stories, I think, as you said, one is ignorance. But the point that Panditji touched upon, which I want to say, is secularism. I think is the bigger picture here. He's always taught everyone to be true to their faiths and not told any of us to reject, Hinduism or Christianity or any such thing. Or convert to whatever he has to say. Exactly. There is no conversion or anything. So, and today's religious climate in India, there are certain negative elements against secularism, and I think that also has an impact on something like this, where they want to just, I mean, there are show magicians around every few years who think that they can get a little publicity out of something like this. But outside of that, I think the anti-secular element has something to say in the way the media takes it up as well. दुरुस्त बात. और यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि एक बार फिर जहाँ तक सत्य साई बाबा जी का सवाल है कि कहीं ना कहीं लोगों को सांत्वना मिली है, कहीं ना कहीं लोगों को संतोष मिला है, कहीं ना कहीं लोगों के साथ एक ना एक कड़ी जुड़ी है जिसको वो दैवत मानते हैं. और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि आप जो सोचते हैं और जिससे आपको सुकून मिलता है वही सबसे बड़ी चीज है, वही सबसे बड़ी पूजा अर्चना है. और यही शायद आप सब लोगों को इस चीज ने आप सब लोगों को प्रभावित किया है. वो आपके अंदर से कोई स्ट्रेंथ निकलती है या क्या होता है वो पता नहीं, लेकिन पंडित जी जैसा आपने कहा, सपना जी जैसा आपने कहा कि आप कोई भी काम शुरू नहीं करती हैं बाबा को याद करे बिना, और जैसे आपने कहा कि even a person like Dr. L. Subramaniam doesn't do anything without seeking his blessings. I think that's what is most important. Ultimately, the faith that you have in whosoever that you have faith in, that's most important. So what would you say to all the naysayers, to all those people who doubt him and who accuse him and who what would be your message? I would say if you got a chance, I'll say anybody who hears all this, please don't believe it. Go for yourself and find out. Find out yourself. बाबा कहते हैं कि आके खुद एक्सपीरियंस करो. ऐसा नहीं है क्योंकि ये फेथ शिव जी ने कहा इसलिए मैं डिवोटी हो गया, ऐसा नहीं होता. खुद एक्सपीरियंस करें. खुद एक्सपीरियंस करें, जाएं, देखें. You should not believe bad about any person in this world without finding. Yes, if somebody says good things about somebody, please believe it. But if somebody says bad things about somebody, please find out and verify before you say those bad things from your own mouth. पंडित जी आप क्या कहेंगे? जिन लोगों ने बाबा की तौहीन की है, जिन लोगों ने सत्य साई बाबा के बारे में जो कुछ भी कहा है, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं भी यही जो कविता जी कह रही हैं इसको रिपीट करना चाहूंगे कि अनलेस यू गो एंड सी विद योर ओन आईज एंड एक्सपीरियंस इट, डोंट मेक स्टेटमेंट्स व्हिच आर नॉट ट्रू. आप जाकर के उसको, and even if you do, you will be forgiven. Is it what you're saying? Because people are not very forgiving. Everybody says they ought to be crucified, somebody says they ought to be hanged, somebody says they ought to be cut up into little pieces, fed to the whatever. I'm not even reading them out. We are guardians in our approach. We believe in non-violence. सुर और लय की भाषा जानते हैं, तलवार की भाषा नहीं जानते. राजीव जी, बाबा जो हम लोग बताते हैं, जो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी, उसमें उन्होंने बताया दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
पहली चीज कि आप किसी के लिए कुछ अच्छा करें, उसे भूल जाएं, और किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया है तो उसे भी आप भूल जाएं। तो जब वो हमें ये चीज सिखाते हैं तो हम किसी का बुरा किया हुआ उसको लेकर अगर हम कर रहे हैं तो हम अपने आप के अंदर जो भगवान देखने की प्रक्रिया है उसी को हम अवॉइड कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। चलते चलते कैन आई रिक्वेस्ट द टू ऑफ यू सिंग समथिंग? That's inevitable. That's inevitable, right? you know, we really have run out of time, but if you could. Okay, I sing a line. That would But be great. please Not one excuse line. me, it's going to be not in my best form because I've been talking too much. You always say that. Is that a standard line that you say each time you come on this show? No, that I'm not in my best it's not voice? true. Baba has taught me to be honest. I don't think he teaches me to All be right, there must be honest. something about the show. Must be something wrong with the studio then. We'll change the studio next time on the show. Okay. This is a song I first recorded for Baba many years ago. I'd like to sing 2 lines of that. Not 2 lines. You sing a whole stanza and then you Oh, sing as the much second as I one as well, remember, please. yes. जन्म दिया तूने साई को, हम पे किया उपकार। जन्म दिया तूने साई को, हम पे किया उपकार। ईश्वर अम्मा तेरा साई, ईश्वर अम्मा तेरा साई, युग युग का अवतार, युग युग का अवतार। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। चलते थे सपना जी, आप एक because we really have run out of time. I'm so sorry. I know I'm going to get a lot of flack for this, that I didn't ask both of them to sing earlier, but that's some other point of time. But then as Kavitaji said, she's not in her best voice today. That's what she said. Even though hearing her, you wouldn't believe it. She sang very well. She sang beautifully. Definitely, Man. I'm having a very bad throat. Right. But Baba, I have to sing one line. That is a standard line. No, not that. Man. This is really funny. रघुनंदन राघव राम हरे, हे राजीव लोचन राम हरे, हे राजीव लोचन राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, हे जानकी जीवन राम हरे, हे राजीव लोचन राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे। That was really lovely. Thank you so much. Thank you very, very much. Jayashree, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सपना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Pandit ji, thank you so much for coming over here. Kavita, always a pleasure talking to you. Thank you so much. Ms. Saxena, for the first time you've come over here, and rather, great meeting you. Thank you so much, all of you. और that's it. That's all we've got for you tonight's RKB show. लेकिन आप देखते रहे सारा समय मुंबई. Within just a couple of minutes, Sayyid Ashraf Kareem will be here. Our news editor will be here with 13 minutes to give you the entire rundown on all that's been taking place in the state, in the country, and the world. और उनके साथ होंगे पंडित आकेश शर्मा जी, and you can of course send in your astrological questions to him. He'll be right over here. He'll of course be back tomorrow at 8 p.m. हम होंगे वापस यहीं पर 8 बजे. लेकिन चलते चलते हम आपको छोड़ जाते हैं कुछ दृश्यों के साथ सत्य साई बाबा के. आप देखें सत्य साई बाबा के कुछ दृश्य. जहां तक हमारा सवाल है, हम आपके साथ होंगे कल 8 बजे. शो सह प्रायोजक जिलेट मैक 3